हादसात, जंगें, दहशतगर्दी और आसमानी आफतें। खतरे से जान बचाकर भागना एक फितरी रद्द-ए-अमल है। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन। मगर गोश्त पोस्ट के ऐसे ही इंसानों में चंद किरदार ऐसे भी होते हैं जो खतरे से दूर नहीं, खतरे की तरफ भागते हैं। ये कौन लोग होते हैं? The only people that deliberately will run toward danger are policemen, firemen and journalists. इस दीवार पर उन 1843 सहाफ़ियों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने सहाफ़ती उसूलों को कुर्बान करने के बजाय अपनी जान कुर्बान करना मुनासिब समझा। ये तस्वीरें सहाफ़त के पेशे की हकीकी कीमत अदा करने वाले उन्हीं सहाफ़ियों की हैं और इस बात का सबूत है कि मीडिया की तरक्की ने सच का सफ़र तेज़ तर तो किया है, सहाफ़ियों के लिए ख़तरात में भी इजाफा कर दिया है। The first name on this wall here actually goes back to 1837. इस दीवार पर सबसे पहला नाम जिस सहाफ़ी का है वो 1837 में मारा गया था। उस वक्त से 2000 तक के ज़माने के दरमियान जो नाम हैं उनकी तादाद खासी कम है, मगर सन 2000 के बाद ये तादाद बेहद ज़्यादा नज़र आती है। About the number of journalists who would get killed on the job. जर्नलिज्म मेमोरियल के सीनियर एडिटर डॉन रॉस कहते हैं कि जब किसी सहाफ़ी को जानबूझकर मारा जाता है तो न्यूज़ के बिजनेस में ये बड़ी खबर होती है और आज के ज़माने में छुप नहीं सकती। डॉन रॉस मानते हैं कि 19वीं सदी से सन 2000 के अरसे के दौरान मरने वाले सहाफ़ियों की कम तादाद और गुज़श्ता 8 सालों में इस तादाद में अचानक रिकॉर्ड किए गए इजाफे की एक वजह खबरों की तरसील के ज़्यादा बरक़ रफ्तार और तरक्की याफ्ता ज़राए हो सकते हैं, मगर उनका कहना है कि इराक़ जंग के आगाज़ के बाद से सहाफ़ियों का मुंह बंद कराने की ख्वाहिश में इजाफा देखा गया है। डॉन रॉस का कहना है कि 2007 में मरने वाले 90 सहाफ़ियों में से 30 इराक़ जंग के दौरान हलाक हुए थे। इस जंग और पिछली जंगों में फ़र्क ये है कि अब सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मुख्तलिफ अनासर नहीं चाहते कि स्टोरी बाहर निकले। वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम जंग के ज़माने में कोई सहाफ़ियों की जान का दुश्मन नहीं बन गया था, मगर अब ऐसा किया जा रहा है ताकि उनकी ज़बान बंद की जाए। मेमोरियल की दीवार पर नाम दर्ज कराने की शर्त बड़ी सख्त है। डॉन रॉस कहते हैं कि अगर आप सहाफ़ी होते हुए हार्ट अटैक या ट्रक की टक्कर से मरने का सोच रहे हैं तो मेमोरियल की दीवार पर आपके लिए कोई जगह नहीं। इस दीवार पर नाम दर्ज कराने के लिए सहाफ़ी की मौत अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान होनी ज़रूरी है। इस यादगार पर जहां लोग अपनी अक़ीदत का खराज पेश कर रहे हैं, वहां सहाफ़ियों को गैर ज़रूरी ख़तरात से बचने की तलक़ीन करने वालों की भी कमी नहीं। ये बहुत मुतासिरकुन है कि कितने सहाफ़ियों ने ख़बरों की कवरेज के लिए अपनी जान दी। ख़ासकर जब आप ये दीवार देखते हैं तो पता चलता है कि सहाफ़ी अपने काम से कितने मुखलिस थे कि उसके लिए जान तक दे दी। मेरे ख्याल में हर सहाफ़ी को अपनी जान से हाथ नहीं धोने पड़ते। मेरे ख्याल में कुछ सहाफ़ी दूसरों से ज़्यादा रिस्क लेते हैं। What about Pakistani journalists? How many of Pakistani journalists are here on this wall? In Pakistan in particular, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर 1965 के बाद से अब तक 29 सहाफ़ी मारे गए हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ इनमें से ज़्यादातर पाकिस्तानी सहाफ़ी थे, अगरचे इनमें एक दो शायद पाकिस्तानी नहीं थे। अगर हम ख़तरात की बात करें तो मैं ये बता दूँ कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर मैं रिपोर्टिंग करना चाहूँगा। it's not a place I would want to be a reporter right now, frankly. मेमोरियल की दीवार पर जहां 2007 में शुमाली वज़ीरिस्तान में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी हयातुल्लाह खान समेत कई एशियाई सहाफ़ियों की तस्वीर देखी जा सकती हैं, वहां पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ARY के कैमरामैन मोहम्मद आरिफ, रोज़नामा मरकज़ के जावेद खान, फ्रीलांस फोटोग्राफर महबूब खान, रोज़नामा पाकिस्तान के नूर हकीम खान, रोज़नामा